गरीबों के ऊपर प्रशासन का डंडा चलना एक बार दोबारा से शुरू हो चुका है। तस्वीरों के अंदर आपने देखा होगा कि डावड़ा पुल के नीचे से सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने और यहाँ रेड स्क्वायर मार्केट में जो आमदनी करते हैं अपनी 5-10-100 रुपए की पूरे दिन के अंदर, उनको जो है प्रशासन अवैध कब्जे बताते हुए वो हटवा रहा है। और आखिरकार ऐसा आज नहीं हो रहा, हमेशा से होता आया है। इसी वजह से आज ये सारे रेडी वाले जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारे रेडी वाले यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि इनका कहना है कि नगर निगम कमिश्नर को कितने ही पैसे दे दिए जाए या फिर प्रशासन का पेट कितना ही दिया जाए, लेकिन उनको जो है संतुष्टि नहीं होती। उनका जो डंडा है सिर्फ गरीब के ऊपर चलता है। पूंजीपतियों की कब्जे की जमीन इतनी सारी है, उनको नहीं हटवाया जाता। यहाँ पर मौजूद है, ये बताइए कहाँ से आपकी रेडी हटवाई है? रेड स्क्वायर मार्केट से। रेड स्क्वायर मार्केट से किस वजह से? सही बीच में नहीं है, मैं बिल्कुल साइड में रेडी है, अभी बता रहे बिना बात ही। अच्छा, आपकी कहाँ से हटवाई है? सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने से। आपकी क्यों हटवाई है, किसने हटवाई है? एक तो जी ये जो कल कोई प्रोग्राम था मैडम का, बोले मैडम को दिक्कत होगी जी, रेडी कौन सी मैडम? कौन सी मैडम? डीसी मैडम का कोई प्रोग्राम था जी कल रेड स्क्वायर में, तो बोले इसकी वजह से हटा रहे हैं। तो डीसी मैडम इतनी मोटी हो गई है क्या जो निकलने के लिए जगह नहीं बची है? आप देखो अभी वहाँ से जी सब कुछ हटा दिया, साइड में है जी, सामान उठा ले में जी, दूसरा तीसरा दिन तो वापस नहीं देते हैं? वापिस देवे जी, पैसे ले हैं। ये जी वहाँ से रोजगार खो दिया, यहाँ कहना का पैसे कहाँ से दिया, किसी के लिया 1000-1500 उधारे जी, किसी का कर्ज जवान हुआ वो भी नहीं फिर वापसी देने देते। डंडे भी लगे थे क्या? डंडे तो जी नहीं लगे, वैसे कहते जी, बाकी बात ही ऐसी कर दी जी इन्होंने, डंडे मारने से भी बेहतर। अच्छा, आपकी रेडी कहाँ से हटवाई है? रेड स्क्वायर मार्केट से। हाँ जी राठी जी, मुझे ये बताइए, आप हमेशा इनकी आवाज उठाने के लिए नगर निगम ऑफिस पहुंच जाते हैं, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। पिछली बार तो आप नगर निगम कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी है, अब तो कमिश्नर भी चेंज हो गया, तो आपको क्या लग रहा है किस वजह से गरीबों के ऊपर ये अत्याचार किए जा रहे हैं? पहले वाला कमिश्नर ना हाँ भरी थी, रेडी को नहीं उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने एक शर्त रखी थी उसका आगे। मैंने उसको बताया था भाई अवैध बिल्डिंग है अमीर आदमियों की, या तो मैंने नू लिख के दे दे भाई इस हिसार के अंदर पूर्व मंत्री, पूर्व एमसी, पूर्व चेयरमैन, फिलहाल एमसी, फिलहाल के विधायक, फिलहाल के मंत्री और अमीर आदमी एक भी इलीगल बिल्डिंग कौन चिन रहा। मैं कहता यह बात लिख के दे दे, मैंने इनकी सारी बिल्डिंग अवैध हैं, कहता तू लिख के दे दे, या फिर तू उनकी बिल्डिंग तोड़ पहले और फिर इनने से दे, नहीं तो मैं आपने चिट्ठी दूं खड़ा खड़ा अवैध बिल्डिंग है। हमारा मेयर खुद अवैध बिल्डिंग चिन रहा है। हमारा मेयर का छोटा सा मकान था बेबे, सेक्टर 14 में कोठी बनाने लग रहा है। सेक्टर 14 में कोठी बनाना करोड़पति होना बराबर बात। लेकिन सेक्टर 14 के अंदर तो खुद खरीदी है पैसों से जमीन, पैसे दान में ले आया था बेबे, सारा माड़ा ने रेडी हालांकि ने मंथली तक इकट्ठी करे और कैसे था ये रेडी वाले। एक बात बताओ, मैंने सिर्फ छोटा सा मेरा एक सवाल है मेयर साहब से और विधायक जी से, भाई ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, इन लोगों ने अवैध बनी बिल्डिंग बना रखी, इनका कदे गए हो तोड़न खातर? कदे कमिश्नर या टीम भेजी है आपने? मॉडल टाउन के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, सारा मॉडल टाउन कॉमर्शियल कर दिया और कागचा में आज भी रेजिडेंशियल एरिया है। तो क्या कमिश्नर साहब को मॉडल टाउन दिखाई कौन देवे हैं या विधायक को दिखाई कौन देवे हैं? इसलिए रेडी वाले दिखाई देवे हैं। मैं तो एक बात आपने बताऊंगा, ये रेडिया जो हटान लग रहे हैं ना, ये बड़े बड़े लोगों के इशारा पर हटान लग रहे हैं। यो माल बना रखे बेबे रेड स्क्वायर मार्केट में, एनिमल माल है, कौन सा है वो? हाँ, उस मॉल के सामने इन बेचारा ने रेडी लगा रखी है। उस मॉल के सामने एक पार्किंग पड़ी है, उस पार्किंग पे उस मॉल वाला ने कब्जा कर रखे है। आप जाइयो, अभी रस्से बांध रखे हैं चारों तरफ, साकड़ बांध रखी है। वो कब्जा तो इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, इन मंत्रियों को दिखाई नहीं देता, इस मेयर को दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बात मेरे समझ में को नहीं आई, ये रेडियां पता नहीं कैसे दिखाई देवे। अच्छा, मेयर गौतम सरदाना के खुद के रूम के अंदर बड़े खुलासे हो रहे हैं, पता चल रहा है कि नित नए जो है बिना कागजी कार्रवाई के, बिना किसी ऑर्डर के जो उन्होंने एसी लगवा लिया और बहुत सारे एसी यहाँ पर लग रहे हैं। इतना ज्यादा पैसा कैसे आ रहा है इनके पास? बेबे काचे काटे ही ये, इनने कोई मतलब नहीं है। रेडी वाला का लठ मारे हैं, गरीब आदमी लठ मारे हैं और काचे काटे हैं। एसी लगा रहे हैं, सारा दफ्तर में घूमे और सारे दफ्तर में एसी लगा रहे हैं। चुकर दे देख लो, मेरे ख्याल से आप डाटा भी लिए हुए हैं कुछ? मेरे पास है, देखो सुन लो मेरी बात। महापौर का 3 एसी, गौतम सरदाना जी 3 एसी का मैं एकला रहा है, और पीए का भी एसी बेबे, चपड़ासी का भी एसी, जो गराज का काम करे है बेबे, सीनियर डिप्टी मेयर, चीफ इंजीनियर, एएमसी, ओ हो बेबे। अच्छा, गरीबों का धूप पसीने का पैसा लेकर के एसी लगाया जा रहा है। एसी लगाया जा रहा है। अब वो माल वाला क्या है, उसने अपनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया,
उसको कोई कुछ नहीं बोलता, कमिश्नर साहब भी नहीं बोलता। हमने सुना है कि जो अपने कमल गुप्ता जी जो मंत्री बन रहे हैं ना, उसका रिश्तेदार है बेबे, कौन बोलेगा? उसका सिर पर हाथ है, मेयर का सिर पर हाथ है, और उसी के इशारे पे ये रेडी वालों को दबाने का काम करें। जबकि रेडी वाले, सुनो मेरी बात, यहाँ से लेकर वहां तक इतनी चौड़ी सड़क है, सड़क भी कहेगी वो सर्विस रोड है, वहाँ एक तरफ ये रेडी लगा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के सामने गंदगी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ठीक होने की बजाय बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह से सीएमसी सर्वोदय के सामने से इन सबकी रेडी हटवा दी गई। अब सुन लो बात बेबे मेरी भाई, एक साइड तो ये होगी आपकी रेड सुकेर मार्केट वाला, वहां तो मॉल वाला कौन लागण दे, वो हटवाने लग रहा है बार बार, वो उनकी सिफारिश करा है, ये पट लठ लेके चले जाओ हैं हटाने के लिए, कहते पुलिस आ जाए। दूसरी तरफ जो डाबड़ा पुल के नीचे हॉस्पिटल की बात आप करो बेबे, वहाँ ये कचरे का मामला को नहीं, पहले भी आया था ये मामला, उस टाइम पर कमिश्नर के सामने मैंने वहाँ वो रखवा दिए थे डस्टबिन, और सारा कचरा उसमें पड़ गया था। वहाँ पार्किंग वाले लोग हैं, कुछ कैंटीना हैं, वो इनको मंथली डायरेक्ट चढ़ावा बेबे, डायरेक्ट मंथली चढ़ावा है, तो वो तंग किसने करेंगे? रेडी वाले को तंग किसने करेंगे? पटरी वाले को। जाम लग गए, मैं पूछूं कमिश्नर ने, मैं पूछूं ने अधिकारियों ने कि डाबड़ा पुल के नीचे कौन सा जाम लग गए, वहां कौन सा हाईवे निकल रहा है कि उस हाईवे को खुलवाने खातिर ये रेडी वालों को दबाने का काम करते हैं। अच्छा, रेडी वालों से पूछे, आप में से कितने लोगों की सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने रेडी लगती है? कितनों की लगती है? हमारी आपकी लगती है? अच्छा, ये बताइए गंदगी कितनी होती है वहाँ? गंदगी आप चल के देख लो वहाँ। अच्छा, गंदगी नहीं है गंदगी गंदगी, नहीं है लेकिन इस हॉस्पिटल वाले तो कह रहे हैं गंदगी होती है। नहीं, वो रेडी हटाने के चक्कर में बोल रहे हैं। अच्छा, मंथली जाती है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से नहीं जाती। तो आप लोग क्यों नहीं देते अगर आपको रेडी लगानी है तो? भाई कहाँ से दे, कमाई इतनी है, पेट भरे। लगभग एक दिन के अंदर कितना कमा लेते हैं आप? वही 200-500 रुपए। अच्छा, जो आपके साथ के अंदर ये चाय की स्टॉल लगाते हैं, बिस्कुट भुजिया की लगाते हैं, ये कितना मंथली दे देते हैं? वो रोड पे बैठे वो क्या मंथली दे, उनके पेट को गुजारा नहीं लेकिन है। आप तो कह रहे हैं मंथली दे देते हैं। मैं इनकी बात को नहीं करूँ, इनकी बात नहीं करी, जो वहाँ पर वो एलिमेंट माल वाला मंथली देता है, वो जो लोग बड़ी बड़ी कैंटीना, बड़ी बड़ी पार्किंग चलाने लग रहे बेबे, बहुत बड़ा खेल है। नहीं तो एक बात बताओ मैंने, रेडी वाले क्यों दिखे हैं? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगा वाले, बड़े बड़े नेता, ये कौन दिखण है? यानी आँख फूट रही है अधिकारियों की, चश्मा सही नहीं है तो चश्मा मैं दे दूंगा, अगर कोई बिल्डिंग ना दिखे तो मैं दिखा दूंगा। इनकी हिम्मत हो उन पर कार्रवाई करने की। लेकिन राठी जी, एमिनेंट मॉल वाला तो कहता है मैंने अपने पैसों से जमीन खरीदी है, तो मैं यहाँ रेडी क्यों लगाने दूं? बेबे उसका बहाना का लगा हुआ कोई, हम तो सर्विस रोड पर लगा हुआ। उसका तो सरकारी पार्किंग है मैडम वो। अच्छा, हाँ जी, मॉल वाले को नीचे मिली हुई है पार्किंग उसको। मॉल की अपनी, सुनो बताओ, एक मिनट रुक जाओ। मॉल की पार्किंग मॉल के नीचे है, बेसमेंट बना रखा है उसने अपनी पार्किंग में, वहां वो गाड़ियां खड़ी नहीं करता, वहां तो माड़ बेचा है। और एक सामने जगह पड़ी है सरकारी नगर निगम की, काफी 2 किल्ले पड़े होंगे, आपने देखे होंगे ना बेबे, उन 2 किल्ला पर उसने कब्जा कर रखा है। और वो 2 किल्ले वहां मॉल, यहाँ 2 किल्ले, और अण की रेडी आड़ा लग गए। सच्चाई पता क्या है? ये तो बर्गर दे में 20 रुपया में, और वो बर्गर दे 300 रुपया में। रोड़ा असली यो है, बर्गर खान खातर सारे लोगों की रेडी पा जाए हैं, उसका माल में कौन जाए, इसलिए उसका पेट में दर्द हो रहा है, सिर्फ यही कारण है। और इसीलिए अपनी पावर इस्तेमाल करता है और हर तीसरे दिन इन्हें परेशान करे। मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आप पूरी बात सुनो। अगर विधायक जी को और मेयर साहब को मंथली चाहिए तो हम रेडी वाले इकट्ठे कर लेंगे बेबे। अंत भी काम नहीं चलिया, मैं पूरे शहर तक चंदा मांग लूँगा अन खातर, कोई 5 रुपये देगा, कोई 10 रुपये देगा, अनका मुंह पर मारने का काम करूँगा। अगर ये रेडी वालों को तंग करते रहे तो बेबे आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी को जरूर एक बात बताऊँगा, अगर इनको तंग कराया तो सारे पैसे इकट्ठे करके तेरा पैसे मुँह पर मारने का काम करेंगे, और फिर आप इनको छोड़ दोगे। हमने पता है पैसे से प्यार है इन नेताओं को, हमें पता है पैसा ही पैसा चाहिए, इनमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम यो काम भी करेंगे। फिर भी नहीं माने तो बेबे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि ये सारी की सारी रेडी जो है डीसी दफ्तर का आगे लगाऊंगा, डीसी दफ्तर का आगे लगाऊंगा। जो ये नहीं माने तो मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब रेडी वालों को, गरीब आदमियों को यो प्रशासन और यह सरकार तंग करेगी तो सारे के सारे गरीब आदमी अपने गुदड़ा समेत, अपने बालका समेत डीसी दफ्तर का आगे। क्या आपको भी यही लग रहा है रेडी आपकी इसलिए हटवाई जा रही है क्योंकि 20 रुपए का बर्गर आप देते हैं, अंदर जो है 100 रुपए का बर्गर मिलता है? चक्कर है यही बात है जी। आप किस चीज की रेडी लगाते हैं? हॉट डॉग चाउमीन की। अच्छा, हॉट डॉग चाउमीन की लगाते हैं। ग्राहक आपके ऊपर खाने के लिए आते हैं तो अंदर नहीं जाते? अंदर नहीं जाते ना, 20 का यहाँ मिलेगा तो वहाँ 300 का कौन खाएगा जी। इस चक्कर में वो रेडी हटवाते हैं। कितने दिनों के अंदर? अभी लगभग 1-2 महीने के अंदर हटवा दी। 10 दिन के अंदर में 7 बार तो आ लीजिए हटाने वास्ते। अच्छा,
तो राठी जी अब क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से तो कोई फैसला होने नहीं वाला। अक्सर आते हैं, बहुत बार आते हैं, लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं, प्रदर्शन होता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसे जानिए आदमी को नहीं, मैंने अधिकारियों को सिर्फ यह बात बताने आया हूँ कि जो तारे आका बैठे हैं तारे ऊपर मंत्री बैठे हैं, ये सारी उम्र का कौन बैठे, ये इनके जानदे के पैर हैं। और कोई दूसरी सरकार आएगी वो तारी जांच भी करवाओगी, तारा इलाज करने का काम भी करेगी। इसलिए गरीब आदमियों को मत सिद्धो, इनकी आत्मा आपको सिद्धेगी। मैं बार बार उन्हें यह समझाना आया हूँ, मैंने बड़ी बिल्डिंग का बताऊँ किसकी तोड़ी है, बड़ी किस बिल्डिंग पर आपने कार्रवाई करी है वो मैंने दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। नहीं तो बात सुन लो, उल्टा हटनी है कौन, वे रेडी भी लगावांगे, इनसे भिड़ा भी गए, और ये जब फिर भी नहीं माने तो बेबे पूरे हिसार को इकट्ठा करूंगा, पूरे हिसार के एक एक आदमी को बुलाऊंगा, चाहे मैंने हरियाणा तो पूरे हरियाणा का आदमी बुलाने पड़ी हो, लेकिन रेडी वालों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे बेबे, गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय मांगेंगे न्याय और रगड़ेंगे इन सभी को। मैं तो एक बात साफ कहना चाहूंगा कि गरीब को जो आदमी सिद्ध है बेबे बचा को नहीं। आज हमारा मेयर साहब का और कमल गुप्ता जी का रावण जितना घमंड हो रहा है, रावण जितना। मैंने पता है बड़ी बड़ी मंथलियां इकट्ठी करें दोनों के दोनों, मैंने पता है मोटा माल आ रहा है उनके पास, सारा शहर को पता है, फिर भी वो गरीब आदमी क्यों सिद्ध है, मेरे यह बात आज तक समझ में नहीं आई। इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, मंथलियां नहीं दे सकते ये। एक बात बताओ, 300 400 500 रुपए कमाने वाला आदमी। अच्छा, प्रशासन कह रहा है इन्होंने अवैध कब्जे करके रेडी लगाई हुई है, ये पूरी की पूरी मार्केट के अंदर आरसीबी जलाई, इसके तो पक्ष के अंदर सारे आ गए कह रहे हैं अवैध कब्जा नहीं है, अवैध कब्जा नहीं है। अपना विधायक जी भी डकमडा खंड था बेबे, और मेयर साहब भी जमा डकमडा खंड था। यह तो मैं बताना चाहूँ बेबे, बड़ा बड़ा का आगे तो ये सारा सौदा झुका है, कमिश्नर झुका है, आपकी सरकार के मंत्री झुके हैं, आपके मेयर साहब झुके हैं, क्योंकि वहां से तो इनको बैग मिलते हैं, पर रेडी वाले इनसे मिलते भी नहीं। ये उसके घर जावे तो धक्के मार देते हैं, भाई नहीं है नहीं है। कमिश्नर साहब भी, बदबू आती है इनमें से बदबू आती है, लेकिन जब इलेक्शन का समय आवे तब इनके नाक रगड़ते हैं वो लोग, वो कहते हैं भाई है तू मेरा, तू छोटा भाई है, वो तूने पछाना नहीं, सेती रहा करते हम तो। बेबे हमारा विधायक यो काम करे है, शर्म नहीं आवाज इलेक्शन के टाइम पर तुम इन लोगों की चौकटों पे नाक रगड़ने वाले आज हम धक्के मारते हैं। बिल्कुल जी, जायज बात है, ऐसा ही हुआ है। जी कौन आया था हमारे पास? हमारे मेयर बन रहे जी, हमारे मेयर है जी, वोट मांगने तो आप देख लेना इलेक्शन के टाइम पे, आप देख लेना इलेक्शन का टाइम आते ही गली में चलते समय भी ऐसे हाथ जोड़ते चलेंगे, जब जहाँ तक चलेंगे, चाहे कोई गली में खड़ा भी ना हो, सीधा पैरा में जावे। तो ये देख लीजिए, इलेक्शन का टाइम आते ही महापौर कहलाए जाने वाले भी इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इनकी समस्याओं की बारी आती है और जब इनको निवारण दिलवाने की बारी आती है तब कोई नहीं पूछता। बदबू आने लगती है इनके अंदर से, पता नहीं ये नहाते नहीं है या फिर इनके पसीने की बदबू जो है गौतम सरदाना जी को ज्यादा सेधने लगती है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मनोज राठी ने चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी समस्या का हल नहीं होता, इनको रेडी नहीं लगाने दी जाएगी, तो ये सारे के सारे बोरिया बिस्तर समेट करके रेडी लेकर के जो है डीसी कार्यालय के सामने जा करके रेडियां लगाएंगे। खैर, अब देख लेते हैं कि आगे जो इन्होंने चुनौती दे दी है गौतम सरदाना जी को, नगर निगम के कमिश्नर को, वो कितनी सक्सेसफुल हो पाती है और क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। खैर, जो भी बड़ी बात होगी वो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। गरीबों के ऊपर प्रशासन का डंडा चलना एक बार दोबारा से शुरू हो चुका है। तस्वीरों के अंदर आपने देखा होगा कि डाबड़ा पुल के नीचे से सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने